ऑल, दिस इज़ मी हामिद उस्मान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है इस वीडियो में वो है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 के हम फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1। और एक्सरसाइज नंबर 2.1 में हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है उसको जानेंगे हम। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो साइंटिफिक नोटेशन को जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन इसलिए निकला है भाई कि नंबर्स बहुत बड़े साइज़ के अगर हों तो उन नंबर्स को छोटा करके लिखने के लिए जो है वो किसका इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर सिंपल वे में मैं अगर बात करूं कि हम कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करते वक्त अगर नंबर की तादाद बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं लिख दूं कि 2 के आगे जो है वो 10 टाइम्स 0 है। अब अगर ये 2 के आगे 10 टाइम अगर 0 है तो अब इस वैल्यू को अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो अगर आप किसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसको किसी के साथ प्लस करते हैं, या फिर माइनस करते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं, तो ये नंबर की तादाद वैसी ज़्यादा रहेगी। अब आपको बार बार जो है वो इन नंबर्स की तादाद को जो है वो लिखना पड़ेगा। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात इंसान को लिखने में गलती हो जाती है, तो हो सकता है कि कोई नंबर छूट जाएँ, और ऐसा हुआ भी। तो इन मसले को ओवरकम करने के लिए जो है वो साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बनाया। साइंटिफिक नोटेशन में क्या किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या करना है कि उन पूरे नंबर्स को लेना है हमने, लेकिन ऐसे लेना है कि हमें उसमें परेशानी भी ना हो। ठीक है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन बनाने का मतलब ही यही है कि बड़े नंबर्स को हम इस्तेमाल भी करें और बासानी इसको इस्तेमाल करें, और उसमें कोई भी परेशानी ना रहे। तो क्या किया जाए कि उन बड़े नंबर्स को अगर मसले मसाइल ना आए तो उनको क्या किया जाए, उनको छोटा करके लिखा जाए। तो उनको छोटा करके लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया गया। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टू कन्वर्ट, जो बात मैंने बताई यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टू कन्वर्ट लार्ज नंबर इनटू स्मॉल नंबर इज़ साइंटिफिक नोटेशन। मतलब बड़े नंबर को छोटा करके लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन को अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको जानने होंगे। पहली अहम बात वो ये है कि नंबर्स की तादाद जो भी हो, अब नंबर्स में अगर पॉइंट ना लगे हों तो हमें उन पॉइंट्स को क्या करना है, एज्यूम करना है कि पॉइंट जो है वो लास्ट में मौजूद है। जैसे एक नंबर है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 865, ये एक नंबर है। अब ये 865 इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो हमें ये एज्यूम करना है कि इसके लास्ट में क्या होगा, पॉइंट होगा। अब अगर इसके लास्ट में पॉइंट लगाते हैं तो इस पॉइंट के आगे क्या होगा, 0। आप 0 ना भी कंसीडर करें तो आप यहाँ पे ये मान लें कि लास्ट में क्या है, पॉइंट है। अब इस पॉइंट को क्या करना है, आपने लेफ़्ट साइड के फर्स्ट डिजिट के बाद आपने पॉइंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है। फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर 8 है, तो इस पॉइंट को यहाँ से कहाँ की तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं 0.0000345, ये भी तो एक नंबर ही है। लेकिन आप देखें यहाँ पे भी पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद है, लेकिन 0 जो है वो काउंटेबल नंबर में नहीं आता। ठीक है, तो आपने पॉइंट को जो है वो काउंटेबल नंबर के बाद शिफ्ट करना है। मतलब ये पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ की जानिब शिफ्ट होगा। तो अगर आप इस पर गौर करें तो ये दिखाई दे रहा है कि पहले वाली कंडीशन में जो पॉइंट है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और दूसरे वाली कंडीशन में पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इन रूल्स को आपने जानना है कि राइट से लेफ़्ट की तरफ अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करें तो क्या होगा, और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करें तो क्या होगा। तो पहले आप ये जानें कि साइंटिफिक नोटेशन को हम लिखेंगे क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट लार्ज नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन वी यूज़ मल्टीप्लाई 10। इस मल्टीप्लाई 10 का मतलब हम क्या कहेंगे कि उन नंबर्स को, बड़े नंबर्स को छोटा करके लिखने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई से 10 तक का हिस्सा यूज़ किया गया। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये पूरा हिस्सा, वैसे इसको एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, कोई इसको मल्टीप्लाई 10 पढ़ता है, वट जो मर्ज़ी आपको बेहतर लगे वो आप पढ़ें, इसको मल्टीप्लाई 10 पढ़ लें या फिर एक्सपोनेंट पढ़ लें। ठीक है,
तो ये मल्टीप्लाई 10 का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। यहाँ पे ये मतलब दे रहा है, यहाँ पे एक बेस का काम कर रहा है ये, कि ये उन नंबर्स को छोटा करके दिखाने के लिए यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको हम फिज़िक्स में भी यूज़ करेंगे, केमिस्ट्री में भी यूज़ करेंगे, और डिफरेंट जगहों पर आप जैसे जैसे आपका लेवल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप इनको यूज़ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहला काम ये है कि पॉइंट को शिफ्ट करने से पहले आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि आपने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद ये मल्टीप्लाई 10 लगाना है। ठीक है, अब इस मल्टीप्लाई 10 के ऊपर एक्सपोनेंट आएगा, मतलब पावर आ जाएगा। अब वो पावर प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो इसके लिए आप ये देखें कि मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ़ वी शिफ्ट द पॉइंट राइट टू लेफ्ट, अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं लाइक दैट, जैसे यहाँ पर हुआ था कि ये वाली कंडीशन में ये 865.0 जो था यहाँ पर, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया मैंने। ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब पावर जो हम लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे बना दिया कि ये राइट है, ठीक है, और ये एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट की तरफ आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें एक्सपोनेंट जो चूज़ करना है वो कैसा यूज़ चूज़ करना है, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब उसके पास क्या लगा देंगे हम, प्लस का साइन लगा देंगे। अच्छा, सेकंड बात, इफ़ यू शिफ्ट द पॉइंट लेफ्ट टू राइट देन एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लाइक दैट, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट जो लेंगे या फिर ये कहें कि पावर जो लेंगे वो कैसे ले लेंगे, हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो उसको देखते हैं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब इन मंदरजा झेल क्वेश्चन को आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अब आप देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो मैंने अभी बात कही थी कि पॉइंट हमने लास्ट में खुद से एज्यूम कर लेना कि यहाँ पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब फर्स्ट डिजिट, और वो फर्स्ट डिजिट कैसा होना चाहिए, काउंटेबल डिजिट होना चाहिए। उसके पास हमने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो अगर मैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट करूँगा, ठीक है, तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर ये राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 9.7। अब देखें, अगर आप चाहें तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख दें, और अगर बहुत ज़्यादा वक्त है आपके पास तो आपको आगे वाली वैल्यू भी लिखनी है तो आप आगे वाली वैल्यूज़ को भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हमें बड़े नंबर को छोटा करना है तो हमें क्या ज़रूरत है आगे वाले को लिखने की, तो हम 9.7 लिखेंगे। उसके आगे क्या करना है, हमें पहला काम क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लाई से 10 तक का हिस्सा लगाना है। अब हमें ये देखना है कि इसने कितने डिजिट को क्रॉस किया। तो पहले वाले डिजिट को हम 1 मान लेते हैं, सेकंड वाले को 2, और ये क्या कर दिया हमारे पास, ये हो गया 3, मतलब इसने 3 डिजिट को क्रॉस किया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 3। अब ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो राइट से लेफ़्ट में एक्सपोनेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव ही रहने देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, तो मैं अब इसको जल्दी जल्दी करते जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 4.9। आप चाहें आगे का लिखें या ना लिखें, कोई इशू नहीं है, आपने यहाँ पे लगा देना है मल्टीप्लाई से 10। अब इसने कितने डिजिट को क्रॉस किया, तो काउंटिंग शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट को क्रॉस किया, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और राइट से लेफ्ट की तरफ हुआ तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी वही चीज़ है। इसके पार्ट 3 में आ जाते हैं। तो पार्ट 3 में क्या है, पॉइंट यहाँ पर है, राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट से लेफ़्ट में कैसा होगा, पॉइंट पॉजिटिव होगा, तो इसको लिख दिया मैंने 9.6, इसके आगे लगाया मल्टीप्लाई 10, और ये क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट को क्रॉस किया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 7, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ ये शिफ्ट हुआ, तो ये क्या हो गया, 4.1। ठीक है, मैंने अभी बात की कि पॉइंट के आगे आप लिखें या ना लिखें, एक डिजिट लिखते हैं, इट्स अप टू यू। आगे पूरी वैल्यू लिखनी है आपको, पूरी वैल्यू लिख लें, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। अगर हमें बड़े नंबर को छोटा करना है तो हमें पूरी वैल्यू लिख देंगे तो फ़ायदा क्या होगा, बार बार हमें वो भी तो लिखना ही पड़ेगा। उससे बेहतर ये था कि हम ऑर्डिनरी वैल्यू ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेहतर ये कि पॉइंट के बाद एक डिजिट को लिखें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 10 लगाएं। दूसरा काम क्या होता है हमारा, कि हमें डिजिट काउंट करना होता है कि कितने डिजिट को क्रॉस किया इसने, तो कितने डिजिट को क्रॉस किया इसने, 1 2 3 डिजिट को क्रॉस किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये राइट से लेफ्ट की तरफ हुआ तो ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके पार्ट 5 को देखते हैं। तो पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 5 में दिया हुआ है कि 84000। तो यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, कोई पॉइंट नहीं था तो हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है अब इसको यहाँ पर। तो ये हो गया, इसने कितने डिजिट क्रॉस किया, पहले हम ये लिख लेते हैं,
8.4 एक्सपोनेंट, अब इसने कितने डिजिट क्रॉस किया, 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस किया, तो इसके ऊपर +4 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। अच्छा, यहाँ पे आई कंडीशन जो कि हम अब समझेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या क्या पॉइंट ऑलरेडी है, 1 डिजिट के बाद है, तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट काउंटेबल वैल्यू के बाद होने चाहिए, तो 0 काउंटेबल तो नहीं है। हम काउंटेबल को ढूंढेंगे तो काउंटेबल यहाँ पे क्या है, 6 है, 4 है और 3 होता है, लेकिन हमें फर्स्ट डिजिट के बाद रहना चाहिए पॉइंट को, तो यहाँ से शिफ्ट करेंगे इसको 6 के पास। तो अब आप देखें कि ये कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर ये लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसको लिखेंगे, ये पहले वाले 0 को हटा देंगे। अच्छा, बाद में 0 जो होता है ना उसको लिख देते हैं अगर लिखना चाहें तो, लेकिन पहले वाले को आपने नहीं लिखना जब आप साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो ये हो जाएगा 6.4, और आप चाहें तो आगे वाले को लिखें, नहीं भी चाहें तो कोई इशू नहीं है। 6.4 एक्सपोनेंट। अब देखें कितने डिजिट क्रॉस किया इसने, 1 2 और ये 3, ये भी काउंट हो गया यहाँ पर 3, तो इसने 3 डिजिट को क्रॉस किया तो ऊपर लिख दिया 3। अब देखेंगे कि कहाँ से कहाँ की तरफ हुआ, ये राइट से ये लेफ़्ट से राइट की तरफ हो रहा है, तो लेफ़्ट से राइट में एक्सपोनेंट कैसा आएगा, मैंने शुरू में बताया नेगेटिव, तो यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस, और ये सिंपल हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसके 8 पार्ट को करते हैं। तो 8 पार्ट में क्या दिया हुआ है, 8 क्यों कर रहा हूँ मैं 6 के बाद डायरेक्ट 8 पे, इसलिए आ रहा हूँ कि बुक में आप देखेंगे तो ये एरर दिया हुआ है कि 7 में भी वही क्वेश्चन दे दिया गया है जो यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, सो मैंने इसलिए डायरेक्टली 8 को कर दिया, उसको उतारना ज़रूरी नहीं समझा। और 9 भी यहाँ पे सेम दे दिया गया है, लेकिन वो गलती से इसको जो है वो कॉपी कर दिया था बुक वाले के पास, लगता है क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो खैर, तो इसके पॉइंट को हमने शिफ्ट किया यहाँ पे 7 के बाद शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7.4 एक्सपोनेंट लगा दिया। एक्सपोनेंट अब इसने कितने डिजिट क्रॉस किया, 1 2 3 डिजिट क्रॉस किया, तो यहाँ पे हो गया 3। अब देखना है कि राइट से लेफ्ट की तरफ हुआ, लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, सिंपल। इसको भी देख लेते हैं, तो ये तो वही है, तो इसको तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हैं 10 पार्ट की तरफ इसके। वैसे इसके टोटल 8 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो है वो सेम दे दिए इन्होंने। अब देखें यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लास्ट में वही चीज़ें रिपीट हो गई, पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा 2.7 एक्सपोनेंट। और इसने कितने डिजिट क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 डिजिट क्रॉस किया, तो इसके ऊपर क्या गया 5। अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है तो ये प्लस में रहने देंगे, और ये आंसर। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में अभी जो हमने किया वो ये कि हमने साइंटिफिक वैल्यू को जो है वो किस में तब्दील किया, ऑर्डिनरी वैल्यू को साइंटिफिक वैल्यू में तब्दील किया। अब यहाँ पे उल्टा काम करना है, आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, या फिर इसमें ब्रैकेट में कहा है कि स्टैंडर्ड नोटेशन। मतलब सवाल जैसे नॉर्मली लिखा जाता है ना, जैसे वहाँ पे नंबर्स दिए गए थे उसको आपने इस तरह के फॉर्म में तब्दील किया था, अब साइंटिफिक नोटेशन को आपने ऑर्डिनरी नंबर में चेंज करना है। अब इसके लिए ज़रा जानें, अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा काम करेंगे। वहाँ पे क्या हो रहा था कि जब एक्सपोनेंट क्या हो रहा था, प्लस। ठीक है, जब एक्सपोनेंट प्लस था तो इसका मतलब ये था कि पॉइंट जो है ना वो राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर एक्सपोनेंट है तो आपने पॉइंट को क्या करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। तो सवाल में अगर पॉइंट नहीं है तो एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, 7 के बाद क्या है, पॉइंट है। तो अब आपने ऐसे करना है कि ये करना है कि अब इस पॉइंट को उठाकर आगे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि इसके आगे क्या है, इसके एक्सपोनेंट में क्या है, 4 है। अगर प्लस है तो आपने राइट साइड की तरफ वैल्यूज़ लिखनी है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो आपने लेफ़्ट साइड की तरफ वैल्यूज़ लिखनी है। अगेन बता दूँ, पहला काम आपने एक्सपोनेंट देखना है। एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव है तो आपने राइट साइड की तरफ पढ़ना है। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट माइनस में है मतलब नेगेटिव है तो आपने लेफ़्ट साइड की तरफ पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, तो एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव, तो अब मुझे क्या करना होगा, आगे वैल्यूज़ लगानी है। अब आगे वैल्यू का तो नहीं पता, तो अब अगर आगे वैल्यू का नहीं पता तो आप खुद से क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। कितने 0 लेंगे, तो पॉइंट यहाँ पर है तो इसके आगे 4 डिजिट ये क्रॉस होगा तो 4 0 आगे ले लेंगे, तो 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये, और ये हो जाएगा 4। अब आप चाहें यहाँ पे 0 लगाना तो लगाएं, नहीं भी लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लगा देता हूँ ताकि समझ आए कि पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ। कहाँ से, 7 पॉइंट, ये कुछ नहीं था तो 7.0 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, इसी तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है,
इसके पार्ट 2 को देखते हैं। तो पार्ट 2 में क्या है भाई, पार्ट 2 में आगे वैल्यू दे दी गई है, ये अच्छा ही दे दी थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव 10 है ये, ठीक है। तो अब नेगेटिव की बात जब भी आएगी तो मैंने अभी ये बात बताई कि अगर पॉजिटिव हो तो राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे और नेगेटिव हो तो किस तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ। तो आपने क्या करना है, 8.072 वैसे 8072 वैसे ही लिख दिया। अब आपने कहाँ बढ़ना है, लेफ़्ट साइड की तरफ। अब लेफ़्ट साइड की तरफ कितना बढ़े हम, तो आपने देखना है कि उसके एक्सपोनेंट में क्या है, 10 है, तो आगे आपने क्या करना है, 10 ज़ीरो लगा देने, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 10 ज़ीरो लगा दिए और याद रखना है पहले वाले ज़ीरो के बाद आपने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। देखिए बात जो है वो कैसी है कि अब कहें कि भाई पहले वाले ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ जाती है, तो इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करता हूँ। बेसिकली देखिए मैंने कहना ये चाहता था कि अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर शिफ्ट करता हूँ तो ये मैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ दिखा देता हूँ। नेगेटिव वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये वाले क्वेश्चन में लेफ़्ट से राइट की तरफ जब इसको शिफ्ट किया तो 1 2 3 मतलब इस 6 को भी काउंट किया था, ठीक है। तो 6 को भी काउंट किया था। तो जब हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे, जब इसको उल्टे मतलब एक इसका उल्टा काम करेंगे, यही वाले फॉर्म को जब वापस लाएंगे तो इस 6 को भी तो काउंट करेंगे ना अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। मतलब बेसिकली ये अभी भी क्या हो रहा है, 3। अब आप देखें कि इसके आगे क्या लगा हुआ है, 4 ज़ीरो। तो ये जो ज़ीरो है ना, ये इससे पहले आपने वैसे ही लगा देना है, ठीक है। अगर आप ना भी लगाएं ना, पॉइंट जैसे हम कह सकते हैं 0.5, तो 0.5 का मतलब 0.5 थोड़ी है, वो 0.5 होता है, ठीक है। अब इसी तरह से 0.25 कहते हैं तो 0.25 का मतलब 0.25 नहीं है, वो 0.25 है, क्योंकि पॉइंट से पहले भी तो हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं ये कह दूं कि इस वाले को अगर मैं भूल जाऊं तो मैं क्या कहूँगा कि इसके आगे, मतलब अगर इसके एक्सपोनेंट में -3 लगा हुआ तो मैं ये कहूँगा कि इसके आगे 3 ज़ीरो लगाऊंगा। या आप इस तरह से कह दें कि इसके आगे 3 ज़ीरो लगा दें, या फिर ये कहें कि जितना भी एक्सपोनेंट हो उससे एक कम करके आप जो है वो आगे ज़ीरो लगा दें, ठीक है। तो बात वही है, दोनों सूरतों में बात वही है। अब आपको जैसे आसान लगे आप वैसे समझें, ठीक है। तो मुझे इस तरह से आसान लगा, मैंने इस तरह से कह दिया कि भाई जो है वो एक्सपोनेंट 10 था, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो इसलिए मैंने ये कह दिया कि आगे 10 ज़ीरो लगा दें, ठीक है। तो आगे मैंने 10 ज़ीरो लगा दिया और एक ज़ीरो के बाद, पहले ज़ीरो के बाद क्या लगा देना है, आपने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से कहें कि 10 है तो आगे एक कम करके, मतलब 10 में से एक कम करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 ज़ीरो लगा दिया, 9 ज़ीरो के बाद आपने शुरू में क्या लगा देना, पॉइंट, जैसे बेहतर लगे। पहली वाली बात अच्छी लगी या फिर दूसरी वाली बात अच्छी लगे, जो भी अच्छी लगे वो आप अपना लें, ठीक है। तो खैर अब हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, एक्सपोनेंट में क्या है, 6 है, मतलब माइनस नहीं है प्लस है, तो इसका मतलब हम कहाँ बढ़ेंगे, राइट की तरफ। तो 6.6018। अब देखें पहले वाले क्वेश्चन में तो बड़ी आसानी थी, आगे कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने ज़ीरो लगा दिया। अब इस वाले क्वेश्चन में तो आगे वैल्यू है ना, तो अब आप देखें पहले वाले को आप पॉइंट को यहाँ से आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ से इस तरह से बना दिया था। तो पहले वाले को यहाँ पे काउंट करें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। हमें तो 6 डिजिट के बाद लेके जाना है, लेकिन हमारे पास तो अभी सिर्फ 3 डिजिट हैं। तो अब बकिया क्या बचा, आगे की वैल्यू का तो पता ही नहीं है, तो आपने 3 डिजिट तो लिख दिए ना। अब आगे की वैल्यू के लिए आप क्या करें, 3 ज़ीरो लगा दें, ठीक है, क्योंकि जब आगे की वैल्यू का पता नहीं है तो हम 3 ज़ीरो का इस्तेमाल कर लेंगे और पॉइंट यहाँ पे लगा दें, ठीक है। या ना भी लगाएं तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, इसी तरह से इसके पार्ट 4 को करते हैं। तो पार्ट 4 में क्या है भाई, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो ये शिफ्ट होगा, मतलब एक्सपोनेंट क्या था, पॉजिटिव, तो ये भी होगा लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो ये हो जाएगा 7 8 6 5। अब आप देखें ये हो गया फर्स्ट डिजिट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। हमें कितना चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। तो 3 आ रहा है यहाँ पे, 3 डिजिट आ गए, तो अब करना तो 8 है। तो 3 और 8 करने के लिए क्या करें, आगे की वैल्यू का तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाकी के लिए क्या लिख देंगे, 0। तो कितनी वैल्यू कम हो रही है हमारी, 5 वैल्यू कम हो रही है, तो 5 ज़ीरो लगा दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर हो गया इसी तरह से, ठीक है। इसके बाद इसके पार्ट 5 को करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे नेगेटिव पावर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब लेफ़्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 205, ठीक है। इसके आगे वाले को नहीं देखना हमने। अब यहाँ बढ़ेंगे तो ये आगे -4 है, तो मैंने क्या कहा था, कैसे आसान लगे आपको, आप ये कहते हैं कि -4 में से एक कम करके ज़ीरो लगाते हैं, या फिर ये कहें कि 4 ज़ीरो आप लगा दें आगे। तो 1 2 3 4 ज़ीरो लगाया, ठीक है, और पहले वाले ज़ीरो के बाद आपने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, ख़त्म, आंसर हो गया बच्चों वाला हो गया ये।
अच्छा, इसी तरह से ये जो है ना छठे क्वेश्चन को अगर करते हैं तो इसके ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट 10 है, तो प्लस में है, ये प्लस में है तो इसका मतलब ये है कि ये राइट की तरफ जाएगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, ये जो मैं एरोज़ बना रहा हूँ ना, ये आपने बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये हो गया 7 to 5, ठीक है, 7 to 5 हो गया, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो भाई क्रॉस कर लिया हमने। आगे के जो है वो 8 डिजिट का हमें पता नहीं। अब 8 डिजिट का पता नहीं तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो का ही इंतखाब करेंगे, तो 8 ज़ीरो ले लेंगे आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लेते हैं, कम ज़्यादा तो नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही हो गया। अब आप देखें, अगर आपके पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पूरे 10 हुए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, इसके 7 पार्ट को करते हैं, तो 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में भी एक्सपोनेंट 6 है, इसका मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा ये। तो ये हो गया 4 पॉइंट, परेशान कर रहा है ये, तो ये हो गया 4.4502, ठीक है, 4502। देखें आपने कितने डिजिट क्रॉस कर लिए हैं यहाँ से पॉइंट के बाद, 1 2 3 डिजिट क्रॉस किया, हमें तो 6 करना है, तो आगे की वैल्यू का पता नहीं, तो 3 0 आगे लगा देंगे, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, ये आंसर, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से इसके 8 पार्ट को करते हैं, तो 8 पार्ट में क्या एक्सपोनेंट है, -8, ठीक है। तो ये तो ऐसे पहले लिख दिया 2865। अब पॉइंट यहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो आगे 8 है ना, तो 8 टाइम 0 लगाते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लग गए। पहले वाले 0 के बाद क्या लगा दिया आपने, पॉइंट लगा दिया, ये आंसर हो गया, बेहतरीन। अब इसके 9th पार्ट और लास्ट, 9th पार्ट की तरफ आ गए हम, क्या है, एक्सपोनेंट 6 है, इसका मतलब हमें कहाँ बढ़ना होगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3056। अब इसे कितने डिजिट क्रॉस करनी है, 1 2 3 डिजिट क्रॉस करनी है। अब आगे क्या करना है, 6 करना है ना हमें, तो 3 0 आगे लगा दिया, 1 2 3 और पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा इसी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, और जितने हद तक कोशिश हो सकी मुझसे तो वो मैंने की है कि आपके काम को ज़्यादा से ज़्यादा आसान किया जाए। अगर मेरी कोशिशें आपको अच्छी लग रही हैं और ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें भी मिल सके, आपको भी मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।